साथ में क्या चीज कवर करेंगे, हम पहले तो एक बेसिक इंग्लिश और ग्रामर कवर करेंगे, ठीक है। इसका आपको ओवरऑल फायदा होगा, ठीक है। ऐसे में कि आपको अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आपको लिखना आ जाए, ठीक है, आपको थोड़ा एक्सप्रेशन बनाने आ जाए, इसका आपको ओवरऑल फायदा होगा। ये जो हम बेसिक सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम टेंसेस भी देखेंगे, बिल्कुल शुरू से जाएंगे, जैसे बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी बात करेंगे, टेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो भी चीजें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और इसमें हम थोड़ी रिटन प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए लिखना जो है आसान हो, क्योंकि हम जब यूनिवर्सिटी से आते हैं तो हमारी जो रिटन प्रैक्टिस है वो बहुत कम हुई होती है। मैंने ऑन कर लिया। अच्छा, जब हम यूनिवर्सिटी से आते हैं तो हमारी रिटन प्रैक्टिस बहुत कम हो गई होती है, तो हमें लिखना शुरू करने में मुश्किल हो रही होती है, तो यहाँ पे हम उसकी भी कोशिश करेंगे, रिटन प्रैक्टिस के भी। ये सारी चीजें कवर करने के बाद जब हम बेसिक ये वाली चीजें कवर कर लेंगे, फिर हम आएंगे प्रेसी के पेपर की तरफ, ठीक है। प्रेसी का जो पेपर है उसकी तरफ आएंगे। अब पता है ना कंपल्सरीज में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ जी असद, तो प्रेसी हमारे पास कौन सा है, कंपल्सरी का सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसका पास पेपर कोई देखा है, नजर से गुजरा है या नहीं। प्रेसी के पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी नोट कर लें। प्रेसी वैसे अभी हम करेंगे नहीं, हम पहले जो है बेसिक अपनी इंग्लिश कवर करके, टेंसेस वगैरह करके, रिवाइज करके फिर हम प्रेसी की तरफ आएंगे, ठीक है। प्रेसी में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले तो आपके पास प्रेसी का ही क्वेश्चन आता है। अब प्रेसी कहते किसको है, इंग्लिश एसे का जो पेपर होता है ना उसके बाद वाला ये पेपर होता है, ठीक है, प्रेसी का। प्रेसी कहते किसको है, प्रेसी का अगर आप लोगों ने याद हो तो तलखीस भी इसको कहते हैं। इसका मतलब एक पूरा पैराग्राफ आपको दिया होता है, वो आपको कहता है कि इस पूरे पैराग्राफ को आप 1/3 करके लिखें, ठीक है। हाफ भी नहीं बल्कि उसका भी कम, 1/3। अगर 300 वर्ड का कोई पैराग्राफ है तो आपने उसको 3 पे डिवाइड करना है, तो आपने 100 वर्ड्स का उसको पैराग्राफ लिख के देना है, मतलब उसको कंडेंस करके छोटा सा करके देना है। अगर कोई बात बहुत फैली हुई है, आपने उसको समेट के थोड़े वर्डिंग में, थोड़े अच्छे अंदाज में उसको बयान कर देना है, तो प्रेसिस को कहते हैं, ठीक है। ये आपकी 20 मार्क्स की होगी। एक तो आप ये पैराग्राफ इसमें लिखोगे और वो आपको कहेगा इस पैराग्राफ का टाइटल भी लिख के दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रेसी में आ जाएंगी। ये प्रेसी इसका पूरे सब्जेक्ट का नाम प्रेसी रख दिया गया है, लेकिन प्रेसी सिर्फ 20 नंबर की है, इसमें बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें और दूसरी नंबर पे क्या चीज आ जाएगी, दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन। ये भी कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। अब कॉम्प्रीहेंशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और किए भी होंगे, 10th में भी किए होंगे, सेकेंड ईयर में भी किए होंगे। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि वो पैराग्राफ ऊपर दे देता है और उसके बाद वो देता है उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस देता है उसी पैराग्राफ में से। आपने उसी पैराग्राफ में से वो 5 या 4 क्वेश्चन देगा या 5 क्वेश्चन देगा, वो कहेगा ये पैराग्राफ है, अब जो है ये सवाल हैं, इनके आंसर जो है आपने इसी पैराग्राफ में से निकाल के लिखने हैं, ठीक है। अभी हमने जो पहले किया हुआ है वो 10th या सेकेंड ईयर के लेवल का किया हुआ है, अभी हम CSS लेवल का करेंगे इन सारी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आते हैं सिनोनम, एंटोनम्स। ये 20 नंबर का इसका क्या है, MCQs का पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ठीक है। 20 नंबर के वो क्या देगा, MCQs देगा। उसमें कोई ग्रामर की बात आपसे नहीं पूछेगा कि नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कोई भी बात आपसे नहीं पूछेगा। 10 नंबर वो सिनोनम पूछेगा कि सिमिलर मीनिंग्स बता दें, और 10 नंबर वो MCQs में एंटोनम्स पूछेगा, ठीक है। बस MCQs इसी चीज के बारे में आएंगे और किसी चीज के बारे में नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो आएगी 4th नंबर पे आपके पास एक ट्रांसलेशन का पैसेज होगा। ट्रांसलेशन के पैसेज में जो है 10 से 15 नंबर का होगा। इसमें वो आपको एक जो है ट्रांसलेशन दे देगा, उर्दू उर्दू का पैसेज दे देगा, वो कहेगा आप उर्दू टू इंग्लिश इसको ट्रांसलेट कर दें, ठीक है। और वर्डिंग थोड़ी अच्छी यूज करके, थोड़ा अच्छा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करके जब आप अच्छी सी इसके लिखोगे तो
ये वाला भी आपका एरिया कवर हो जाएगा, ट्रांसलेशन वाला। नेक्स्ट आपके पास आती है कुरेक्शन। कुछ आपको कुरेक्शन के ऐसे सेंटेंसेस दे देगा 5-6, और कहेगा कि इसमें ग्रामर की कोई गलती है, या आपने खुद ही पहचानी है ग्रामर की गलती है, किस चीज की गलती है, वो आप खुद ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सारी चीजें चेक करोगे, इसके ग्रामर चेक करोगे, फिर आप उसको करेक्ट करते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन भी सिंपल सा काम है, ठीक है, रमूज़े औकाफ लगाना, पंक्चुएशन यूज करना, ठीक है। अब इसमें भी वो आपको या तो ऐसे सेंटेंसेस की फॉर्म में दे सकता है 1 2 3 4 5 कि ये 5 सेंटेंसेस को ठीक करो, या वो आपको पैराग्राफ लिख के दे सकता है कि ये पूरा पैराग्राफ है, इसको पंक्चुएट करके बता दें, ठीक है। ये डायलॉग की फॉर्म में वो किसी भी चीज में आपसे पूछ सकता है, मेनली वो पूछेगा क्या, पंक्चुएशन। नेक्स्ट आपके पास है पेयर ऑफ वर्ड्स या फिर इडियम्स, ठीक है। या तो वो पेयर ऑफ वर्ड्स आपसे पूछ सकता है या फिर इडियम्स पूछ सकता है। ये मेनली याद करने वाला काम होगा कि आप ए से याद करना शुरू करेंगे, ए से कौन कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स बनते हैं, बी से कौन कौन से बनते हैं, वो लेकर जेड तक सारे याद करोगे, ठीक है, कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको पता है क्या होती है, ऑन ऑफ एट, ठीक है, टू, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देगा कि इनको पुट करें, सिंपल। वो अभी जो है थोड़ा सा इसको मुश्किल करके वो दो दो ब्लैंक्स कर रहा है एक ही लाइन में, मतलब एक नंबर के लिए आपको दो ब्लैंक्स फिल करनी पड़ेगी, इस तरह से वो ब्लैंक दे देता है। तो ये सारी चीजें हमने याद करनी है। अच्छा, प्रेसी का भी फेलियर रेशो बहुत है, वो उन लोगों के लिए ज्यादा है जो सिर्फ प्रेसी को प्रेसी ही मान लेते हैं, ठीक है, जो सिर्फ 20 नंबर की ही तैयारी करते रहते हैं। अगर हम सारी चीजों की तैयारी करेंगे तो कहीं आपका प्रेसी का पेपर नहीं जाता, ठीक है। इसमें कोई भी इस तरह की चीज नहीं है जो आपने पहले कभी भी ना की हो, ठीक है। आप प्रेपोजिशन पहले आप कर चुके हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हम देख चुके हैं, पंचुएशन हम लोग पहले लाजमी कर चुके होते हैं, कुरेक्शन, ट्रांसलेशन, सिनोनिम एंटोनिम, कॉम्प्रीहेंशन। इवन प्रेसी भी आप लोगों को याद हो तो सेकंड ईयर में भी तलखीस करवाई जाती थी, ठीक है, 1/3 करके लिखना है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, इसमें कोई भी चीज नई नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम इन सारी चीजों को मिला के सबकी तैयारी करें फिर आपका पेपर कहीं पे भी नहीं जाता, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने जो है पास्ट पेपर्स को लाजमी रेफर करना होता है, क्योंकि बहुत दफा क्या होता है कि हम सारा सिलेबस पढ़ते रहते हैं और फिर पास्ट पेपर्स खोलते हैं, पास्ट पेपर कोई नई बात ही पूछ रहा होता है। तो इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए कि आप जो है सारा करने के बाद आपको पास्ट पेपर ना आ रहा हो। हम क्या करेंगे, साथ साथ जो भी चीज करेंगे, अगर हमने पंचुएशन के रूल्स किए हैं तो वो सबको अप्लाई करेंगे पास्ट पेपर्स पे। अगर हमने करेक्शन पढ़ ली है फिर हम पास्ट पेपर्स देखेंगे, ताकि हम एक बिल्कुल रियल टाइम के साथ चलें कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करना है, प्रेसी के काम को कवर करना है। अच्छा, यहाँ देखो प्रेपोजिशन अगर टू लिख दिया आपने, उसको इसमें नंबर आपके नहीं काट सकता, ऐसे तो नहीं करेगा ना। यहाँ से तो आप पूरे के पूरे नंबर लिख सकते हो, पेरो वर्ड से आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो, आपने ठीक लिखना है वो नंबर नहीं काट सकता। पंचुएशन में पूरे नंबर ले सकते हो, करेक्शन में पूरे नंबर ले सकते हो, ट्रांसलेशन में आपको वो 10/10 नहीं देगा, वो आपको 5-6 नंबर देगा, ठीक है, ज्यादा उसको अच्छी लगी 8 नंबर दे देगा। सिनोनिम एंटोनिम में आप कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो आप जितने मर्जी नंबर लो, ये तो टिक क्रॉस वाला काम है, इसमें आप पूरे नंबर ले सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी, प्रेसी में जो है वो आपको जो है 7-8 नंबर देगा या 11-12 नंबर देगा, ठीक है। या आपको कॉम्प्रीहेंशन से नंबर वो काटता है। कॉम्प्रीहेंशन भी देखने में आसान लगता है, स्टूडेंट्स इसको बहुत इजी लेते हैं। इसमें वो चेक करते हैं, रेलिवेंसी चेक करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। और मेनली इसका जो सोर्स होगा ना, इसकी कोई भी ऐसी किताब नहीं होती है कि हम एक किताब को पकड़ के तैयारी करना शुरू करें। इसमें ये जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी चीज पढ़े हुए में से नहीं आती। ट्रांसलेशन का कोई पैसेज है कि हमें इतना सिलेबस दे दिया गया, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है ना, टॉपिक्स हैं कि इसमें से पेपर आएगा, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हर चीज न्यू आएगी आपकी। तो ये सारा काम कहाँ का होगा, प्रैक्टिस का। जिस बंदे की जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है वो उतना अच्छा स्कोर कर लेगा, जिस बंदे की कम प्रैक्टिस है वो उतना कम स्कोर करेगा, ठीक है। ये सारा काम क्या है, प्रैक्टिस का है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पानी पी लो। है, नेगेटिव मार्किंग किस चीज की होगी? नहीं नहीं, बेचारे पहले थोड़े से नंबर बनते हैं, उसको नेगेटिव मार्किंग करने लग जाए तो
की तैयारी